हम इंसानों और जानवरों में सबसे बड़ा फर्क हमारी सोचने की क्षमता ही है, या यूं कहें तो मनुष्यों को सोचने की शक्ति ईश्वर द्वारा दिए गए एक वरदान या तोहफे की तरह है, जिसके लिए हम सभी मानव जाति हमेशा से ईश्वर के शुक्रगुजार रहे हैं और आगे भी रहेंगे। परंतु क्या आपको पता है, सोचने के भी कई तरीके होते हैं जिससे आप आमतौर पर अच्छी सोच, बुरी सोच, सकारात्मक सोच या फिर नकारात्मक सोच के नाम से जानते होंगे। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी जनसंख्या के कुछ प्रतिशत लोगों में ही अच्छी या सकारात्मक सोच पाई जाती है और सिर्फ वही लोग अपना जीवन खुशी से व्यतीत करते हैं। इसी श्रृंखला में हम आज आधुनिक भारत की माँ, जो हमारे लिए और खासकर हमारी सोच के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम माँ होकर अपने क्या विचार रखते हैं। वैसे तो नारी या माँ पर बहुत लेख लिखे जाते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो सभी की समझ आए। आधुनिकता से अभिप्राय आज अभी के युग में चलने वाली प्रथा। हमें ये ज्ञात है कि माँ हमेशा से एक जिम्मेदार नारी रही है, चाहे वो कोई भी मार्ग पर हो। हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत की माँ। मैं भी उस उम्र में पहुंच चुकी हूँ जहां मैंने प्राचीन से लेकर आधुनिकता की सीढ़ी के सफर को आगे बढ़ते देखा है। इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि हम अपने संस्कार भूल चुके हैं, अपितु संस्कार के साथ साथ अपने कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम सिर्फ अपनी सोच के तहत प्राप्त कर रहे हैं। एक छोटी सी कहानी जो मेरी खुद की आंखों देखी साझा कर रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही हम परिवार के साथ एक रेस्टोरेंट में गए। वहाँ महिलाओं का एक किटी ग्रुप आया था और अपने बच्चों की शादी, जॉब, परिवार के विषय में चर्चा करने लगे। उन्हीं में से एक महिला, शायद वो पुराने ख्यालात की होगी, कहने लगी, आजकल लड़कियों में सभ्यता ही नहीं है। लड़कों से बराबरी के लिए जीन्स शर्ट पहनकर दिन हो या रात कुछ भी नहीं देखती, बस निकल पड़ती हैं। मैं तो मेरी बेटी की शादी जल्दी कर दूंगी। उसे सुन मैं रुक नहीं पाई। मैंने उनसे क्षमा मांगते हुए उन्हें वहीं रोकते हुए कहा, आंटी, ऐसा नहीं है। अगर हम हमारी सोच को पुराने ख्यालातों के साथ आधुनिकता की शैली में आगे बढ़ाएं तो लड़कियों को हम और ज़्यादा बढ़ते हुए देख सकते हैं। मैं भी एक माँ हूँ और गर्व से कहूँगी कि आधुनिक भारत की माँ हूँ, क्योंकि मेरी सोच को मैं ऊंची उड़ान देती हूँ। लड़का हो या लड़की, दोनों को अपनी सोच में बराबर समझो और कुछ भी सीखने के लिए आपको अपनी सोच का दायरा बढ़ाना पड़ता है, दिमाग को खुला रखना पड़ता है, स्वीकार करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। सीखने के लिए उम्र का कोई महत्व नहीं है। हम मनुष्य सीखते सीखते ही यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारी मूल प्रकृति ही सीखना और विकास करना है। इस सकारात्मक दृष्टिकोण का अर्थ है ऐसी मानसिकता जो बाधाओं, कठिनाइयों या देरी से घबराती नहीं है और आसानी से हार नहीं मानती। बहुत से परिवारों में हमेशा यही सिखाया जाता है लड़कियों को कि खाना बनाना, काम करना सीख लो, जो ससुराल में काम आएगा। ऐसा नहीं कहते कि तुम पढ़ाई करो, या ना ही उनकी इच्छा पूछी जाती है कि तुम्हें क्या बनना है, बल्कि इसकी जगह उन्हें यह सिखाया जाए कि पहले तुम कुछ हासिल करो, अपने पैरों पर खड़ी हो, जिससे कभी भी किसी का मोहताज ना होना पड़े। इससे महिलाओं की स्थिति सुधरेगी। तो जरूरी नहीं है कि शिक्षित है तो सर्विस ही करें। घर और परिवार में रहकर भी अगर वह शिक्षित है तो बहुत कुछ कर सकती है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनकी अच्छी परवरिश कर सकती है। इसके लिए महिलाओं को स्वयं आगे आना होगा, सबको आवाज उठानी होगी, अपनी पहचान स्वयं बनानी होगी, महिलाओं को जागरूक करना होगा। हमारे देश के सुनहरे भविष्य की खातिर हम सबको संकल्प लेना होगा कि हमारे आसपास अगर ऐसा माहौल दिखता है तो हम स्वयं आगे आकर उनकी मदद करें, उन्हें शिक्षा का महत्व समझाएं। निश्चय ही आमूलचूल परिवर्तन हमारे समाज में आएगा।
अतीत की तुलना में आधुनिक समाज में महिलाओं ने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन वास्तव में उन्हें अभी भी एक लंबा सफर तय करना है। महिलाओं ने अपने घर का सुरक्षित क्षेत्र छोड़ दिया है और कॉरपोरेट संस्कृति का हिस्सा बन गई हैं। भारत में आज की महिलाओं की स्थिति आधुनिक भारतीय समाज में काफी बदल गई है। कंधों से कंधा मिलाकर चलने का साहस जो रखती हैं, दुष्टों से डट कर लड़ती हैं, डर कर ना पीछे हटती हैं। जिसे समझ लिया तुमने अबला, अच्छे अच्छों पर भारी है। 100 सिंहों सी बलशाली, ये आज के युग की नारी है। कभी माता, पुत्री, पत्नी, बहन, कभी निपुण कवित्री दिखती है। ऐसी अनुपम शक्ति पाकर मानव जाति आभारी है। प्रतिभाशाली श्रद्धेय पूंजिए, आज के युग की नारी है। अगर हम चाहें तो हम इतने आगे बढ़ सकते हैं कि अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार के साथ साथ उनकी परवरिश पर ध्यान देते हुए उनको उच्च शिखर पर पहुंचा सकते हैं। बस हमें यह करना है कि अपनी सोच में हमेशा पॉजिटिविटी रखना है और बच्चों को उनके अपने हिसाब से जीवन जीने की कला सीखनी पड़ेगी। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम यह सब कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप सभी से, खुद से और सभी नारियों से यही कहना चाहूंगी कि कर कुछ ऐसा कि सब हल निकल आए, कोई काम मुश्किल ना हो और आसान हो जाए। अपनी सोच को हमेशा रखो आगे, कोई इसे दबा ना पाए। लड़का हो या लड़की, हम माँ हैं, अपने हर बच्चे को आगे बढ़ाएं। अभी हाल ही में मिस तमिलनाडु एक लड़की बनी है। वह भी एक आधुनिक माँ की ही सोच रही होगी कि उसे आगे बढ़ने देने की। हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्हें हम यह कह सकते हैं कि आधुनिक भारत की माँ कैसी है। हमें यह सोचने के मजबूर कर देती है जिन्होंने आकाश को छुआ है, जो चांद तक पहुँचे हैं, जो हमें हवाओं में उड़ा रही हैं, जो मनोरंजन के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो डॉक्टर के या चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो। लड़कियां जो आगे माँ भी बनती हैं, वह अपनी आधुनिकता की वजह से ही आगे बढ़ रही हैं। प्राचीन समय से लेकर अभी तक में हमारी सोच आगे है, इसीलिए हम आगे हैं।